क्या आपने कभी गौर किया कि आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान आखिर क्या है? नहीं, वो आधार कार्ड नहीं है, वो पैन कार्ड भी नहीं है, वो है कतार। देखिए, हम विश्व गुरु बने या ना बने ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि हम लाइन प्रधान देश जरूर बन चुके हैं। इसमें कोई बहस नहीं। मतलब हमारे देश में स्कूल से लेकर कॉलेज तक, अस्पताल से लेकर रेलवे स्टेशन तक और बस स्टैंड से सरकारी दफ्तर तक हर जगह बस कतार ही कतार दिखती है। हर जगह सरकार कोई फैसला ले ले, नोटबंदी जैसा तो कतार है। दुनिया में कोई आपदा आ जाए, कोविड जैसी, तो कतार है। कतार ही कतार है और इस कतार को ही हिंदुस्तान ने समाधान मान लिया है। और शायद यही वजह है कि जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा तो हिंदुस्तान एक बार फिर से कतार में खड़ा दिखाई दिया। इस बार कतार थी गैस सिलेंडर की। और यहीं से सवाल उठता है कि ये कैसी विडंबना है कि एक हाथ में 5G स्मार्टफोन है और दूसरी हाथ में एक गरीब या मिडिल क्लास आदमी 14 kg का सिलेंडर कंधे पर उठाए घूम रहा है। कहीं कोई सिलेंडर के ऊपर बैठता है तो कोई पिछले 3 दिन से तपती धूप में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। ये कैसा देश है जहां मोबाइल पर गैस की बुकिंग सिर्फ 1 सेकंड में हो जाती है, लेकिन डिलीवरी आने में हफ्तों लग जाती है। जहां हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना से धुएं की मुक्ति का सपना देखा था, वही आज गरीब और मिडिल क्लास आदमी की इज्जत सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए सड़क पर क्यों नीलाम हो रही है। लड़ाई तो इजराइल, अमेरिका और ईरान की थी। मिसाइलों तो तेल पर गिर रही थी, लेकिन क्या उसकी असली धमाका हमारे ही घरों में दिखाई दे रहा है? आपने गौर किया होगा कि बस्ती से लेकर गोरखपुर तक सिलेंडर की लूट नहीं बल्कि जान बचाने की आपाधापी जैसे तस्वीर लग रही है। मतलब सिलेंडर के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। कोई सिलेंडर कंधे पर उठाए घूम रहा है तो कोई सिलेंडर को लेकर दौड़ रहा है। कोई सिलेंडर के ऊपर ही बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है और कहीं कहीं तो लोग सिलेंडर की लाइन में बेहोश तक हो रहे हैं। कहीं ऐसा भी हो रहा है कि जैसे ही सिलेंडर की गाड़ी दिखती है लोग उस पर टूट पड़ते हैं। कहीं कहीं तो हालात ऐसे भी हो गए हैं कि गोरखपुर में गाली गलौज तक शुरू हो गई। कुल मिलाकर कहे तो आम आदमी का सब्र टूट रहा है, क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों का भूखा चेहरा देख रहा है और फिर वह सब कुछ भूल जाता है। और सिर्फ गोरखपुर से लेकर बस्ती तक ही नहीं बल्कि कई जगहों पर गैस गोदाम पर सुबह 4 बजे से भीड़ लग जाती है। और इसको देखकर हमको 2016 का नोटबंदी वाला दौर याद आता है। बस फर्क इतना है कि तब जेब में पुराने नोट भारी लग रहे थे और आज कंधे पर 14 किलो लोहे का सिलेंडर खाली बोझ लग रहा है। आम आदमी अपनी दिहाड़ी छोड़कर धूप में खड़ा है, सिर्फ एक सिलेंडर के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा रहा है। और यहीं से सवाल उठता है कि रील में जो भारत चमक रहा है वो हकीकत में गैस गोदाम के बाहर अपनी इज्जत क्यों खो रहा है? तो इसका जवाब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में छिपा हुआ है। ये वही जगह है जहां ईरान और इजराइल के तनाव के बीच मिसाइलें चली, मिसाइलें वहां गिर रही हैं, लेकिन उनकी आंच हमारे देश के मध्यम वर्ग को जला रही है। एक सवाल ये भी है कि क्या जो तस्वीरें भारत में दिख रही है क्या वो पूरी दुनिया की हकीकत है? क्या दुनिया भर में गैस को लेकर ऐसी ही महामारी है या फिर सिर्फ हिंदुस्तान में है? तो क्या सिर्फ हिंदुस्तान लाइन में खड़ा है? तो इसका जवाब है नहीं। यूरोप से लेकर एशिया तक वो तमाम देश है जो खाड़ी देशों के तेल और गैस पर निर्भर है, जो आज परेशान दिखते नजर आ रहे हैं। साउथ कोरिया और जापान में भी हलचल मची हुई है, लेकिन वहाँ का सिस्टम हमारे जैसा लाचार नहीं है। वहाँ सरकारों के पास महीनों का इमरजेंसी स्टॉक मौजूद होता है। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि हमने जनता को गैस का आदी तो बना दिया, लेकिन संकट के समय की तैयारी नहीं की। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और हमारी तैयारियों के हिसाब से देखो तो ये एक ग्लोबल संकट जरूर है, लेकिन भारत में इसे संभालने का तरीका फिलहाल थोड़ा फील नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस हालात को समझेगी और इस देश को कतारों से निकालकर लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लाएगी। जय हिंद।